गांव के कोने पर एक छोटा सा घर था जहां पर रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रमेश एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम किया करता था और सुमन भी गांव के छोटे मोटे काम करती थी। दोनों का गुजारा सही से हो जाता था। मेहनत करके दोनों ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। सुमन बड़ी खुश भी थी, पर रमेश थोड़ा सा उदास था क्योंकि उसे हमेशा अपना पैसा कम ही लगता था। रमेश हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता था और एक दिन उसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल भी गया। गांव में एक नया दफ्तर खुला था जिसका काम था लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करना और दुगना मुनाफा बनाकर देना। रमेश दफ्तर जाता है, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी से मिलता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। रमेश की बातों से कर्मचारी को पता चल जाता है कि रमेश लालची इंसान है। फिर कर्मचारी रमेश को आसान तरीके से अमीर बनने का वादा करता है। कर्मचारी रमेश से कहता है, देखो रमेश, आज के महंगाई वाले ज़माने में मजदूरी करके अमीर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे पास जितना पैसा है वह सब हमें दे दो, हम सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा कर देंगे। कर्मचारी की मीठी मीठी बातें सुनकर रमेश का लालच और बढ़ जाता है। वह भागते भागते घर जाता है और अब तक की सारी कमाई कर्मचारी को देने का फैसला करता है। रमेश को देखकर सुमन डर जाती है और उससे पूछती है, ए जी, आप ये क्या कर रहे हो? सारा पैसा क्यों बाहर निकाल रहे हो? तो रमेश कहता है, अरे सुमन, तुम्हें पता है गांव में एक नया दफ्तर खुला है। वहाँ अगर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 1 महीने के अंदर हम अमीर बन जाएंगे। रमेश की बातें सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह रमेश को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन रमेश सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके सर पर लालच का भूत सवार हो गया था। लेकिन सुमन भी चतुर थी। वह अपने बातों में उलझा कर रमेश को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है, शाम हो गई है, अभी पैसा लेकर घर के बाहर मत जाओ। पैसा लक्ष्मी है और उसे शाम के समय घर से बाहर मत लेकर जाओ। अगर आपको जाना ही है तो पैसा कल सुबह लेके जाना। तुम्हारी बात भी सही है सुमन। शाम के वक्त पैसा घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं कल सुबह पैसा लेकर जाता हूँ। सुमन जैसे तैसे करके रमेश को रोक लेती है। सुमन समझ गई थी अब रमेश को समझाना नामुमकिन है। सुमन पैसे को लेकर बड़ी चिंता में थी। उसके मन में पैसा खोने का डर था। रात को जब रमेश गहरी नींद में सो रहा था तब सुमन चुपचाप थोड़े से पैसे निकालकर अपने पास छुपा लेती है। सुबह हो जाती है। रमेश अपना पैसा लेकर दफ्तर चला जाता है और सारा पैसा कर्मचारी को थमा देता है। कर्मचारी पैसा देखकर रमेश को कहता है, मुबारक हो रमेश भाई, बहुत जल्द आप करोड़पति बनने वाले हो। रमेश बड़ा खुश हो जाता है। नए नए सपने देखने लगता है। पैसा आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें सोच के रखता है। रमेश बहुत ज्यादा खुश था, पर आगे क्या होने वाला है इससे वो एकदम अनजान था। आखिरकार 1 महीना बीत जाता है और पैसा वापस लेने का समय आ जाता है। रमेश भाग भाग कर दफ्तर जाता है। रमेश की खुशी 7वें आसमान पर थी। रमेश दफ्तर पहुंचता है। वहाँ की हालत देखकर रमेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दफ्तर में आधी चीजें गायब थी और आधी चीजें बिखरी हुई थी और वहाँ आए लोगों के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। रमेश वहाँ एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर क्या हुआ है? सारे कर्मचारी कहाँ चले गए? अरे सारे कर्मचारी ढोंगी थे, ये सब नकली था। हमारे पैसे लेकर वो सब भाग गए। उस व्यक्ति की बातें सुनकर रमेश को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे बड़ा सदमा लग जाता है। गांव में बात फैल जाती है। सुमन को भी पता चल जाता है कि वह दफ्तर नकली था। वह भाग भाग के रमेश को ढूंढने के लिए जाती है। रमेश दफ्तर के बाहर फूट फूट के रो रहा था। सुमन उसके पास जाती है और उसे संभाल लेती है और रमेश को लेकर वहां से घर चली जाती है। रमेश कहता है, सुमन, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने हमारे अब तक की सारी जमा पूंजी लालच के चक्कर में गंवा दी। फिर सुमन कहती है, अपने आप को संभाल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें, वो सब कुछ देख रहा है। संभालिए अपने आप को, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ऐसा बोलकर सुमन रमेश को संभाल लेती है। बाद में सुमन पुलिस थाने जाती है और उस दफ्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है और उसके बाद जिन जिन लोगों को फंसाया गया था
वह सब पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। इतने सारे लोगों की शिकायत देखकर पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दफ्तर के कर्मचारी पकड़े जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। कर्मचारी पकड़े गए यह खबर जैसे ही रमेश को पता चल जाती है, वह बड़ी राहत की सांस लेता है। यह हादसा रमेश के लिए बहुत बड़ा सबक बन गया था। रमेश ने अपने पैसों के लालच को तुरंत खत्म कर दिया। जो उसके पास है उसी में वो खुश रहने लगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली धन होता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वो हमें कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।